देखो जैंगो करने के लिए मुझे कुछ चीजें प्री रिक्विजिट चाहिए होता है। तो आपको पाइथन, फ्रंट एंड और डेटाबेस, ये तीन चीज आना चाहिए। क्या आप पाइथन पढ़ना चाहिए सबसे पहले से? डेटाबेस में माइस्क्ल हो रखा है, और फ्रंट एंड में एचटीएमएल सीएसएस जेएस पढ़ रखे हो। इतनी चीजें प्री रिक्विजिट है। दिन मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो आप। देखिए सब लोग नोटिस करो, थोड़ा सा ना मैं आइडिया दे दूं जैंगो है क्या, उसके भी यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो जैंगो को एक लाइन में कह सकते हैं, बड़ी द जैंगो यदि बात करें कि बड़ी द जैंगो, तो जैंगो की एक सिंगल लाइन में कह सकते हो जैंगो इज द व्हाट, फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। जैंगो को हम क्या कह सकते हैं, आप बताओ? जैंगो इज द फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। पढ़े थे ना पिछली क्लास में, सब लोग को याद होगा जो पहले से है उनको पता होगा। जैंगो इज व्हाट, फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। तो व्हाट इज द फ्रेमवर्क? जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो मेजर कंपोनेंट हैं, क्या क्या? लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनमें क्या होता है, दो चीज। क्या क्या होता है? फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी। तो जो डेटा साइंस में जो यूज होता है, दैट इज द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। और डेवलपमेंट में जो यूज होता है पाइथन, क्या होता है यूज? फ्रेमवर्क। जब हम पाइथन से यूज कर रहे हैं तो पाइथन का फ्रेमवर्क क्या है? जैंगो और फ्लास्क। यदि यही आप बैकएंड में जावा यूज करते हैं तो यूज करते हैं स्प्रिंग बूट। यदि पीएचपी लगा के पढ़ते हैं तो आप यूज करते हैं लारा। मतलब समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहे हो? तो ये हमारा वर्किंग फ्लो है। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। ये बिना आपको आइडिया दे दूं, देखो सब लोग ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे देखो आप फ्रंट एंड से इंटरफेस डेवलप कर लिए। देखो जैसे हमने फ्रंट एंड से बेटा इंटरफेस तो डेवलप कर लिए वट एवर। जैसे आपको साइन इन पेज बनाना था तो आपने इस तरह से इंटरफेस डेवलप कर लिया। इसमें आपने साइन इन बटन लगा दिया, साइन अप बटन लगा दिया, आपने लोगो लगा लिया लेट से। अब इस पे एक्शन परफॉर्म कराना हो लेट से, जैसे आपने इसमें मेल आईडी पासवर्ड देने के बाद साइन इन पर क्लिक किए तो यूजर डिटेल्स यहाँ पे आना चाहिए। अब इस यूजर डिटेल्स में यूजर का नेम और यूजर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अब यूजर को रिस्ट्रिक्टेड करना है, जैसे आप देखे होंगे ब्लिंकिट या जेप्टो में आप अपना ऑर्डर देख सकते हो, किसी अनदर पर्सन का आप ऑर्डर नहीं देख सकते। ये सुन लो, क्या आप किसी अनदर पर्सन का देख सकते नहीं? फेसबुक के केस में यदि बात करूं, फेसबुक में आप अपनी लाइव पोस्ट कर सकते हो, अपनी कमेंट अपने पोस्ट को आप व्हाटएवर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। एक मिनट में क्या आप दूसरे के को दूसरे के इसमें मंडे तक में। हम्म, मैं करता हूँ कुछ नहीं मंडे के पहले। वो ना बहुत ज्यादा वो बन रहे हैं, उन दोनों ना बहुत ज्यादा आपस में कर रहे हैं कि मैं मतलब। हाँ, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, देखना समझना ध्यान से आप। जैसे आपने फ्रंट एंड से बड़ी चीजें आपने डेवलप किया, फ्रंट एंड से आपने जो डेवलप किया लेट से, जैसे ये आपने फ्रंट एंड से लेट से आपने कुछ डेवलप किया, ये फ्रंट एंड तो हो गया हमारा। फ्रंट एंड में आपने मेल आईडी एंड पासवर्ड जो मैंने बताया। अब यूजर को मुझे रिस्ट्रिक्टेड करना है कि यूजर सिर्फ ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता है। तो या फिर आपको दूसरी चीजें बैकएंड से, जैसे डेटा, ये जो आपने डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर किया था आपने, तो डेटाबेस से सिलेक्टेड डेटा यहाँ पे लेके जाना है। तो इस तरह के जो काम करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है? बैकएंड लैंग्वेज की। तो बैकएंड में क्या यूज कर सकते हैं? पाइथन, जावा, पीएचपी, कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने किसी एक को सेलेक्ट किया होगा, पाइथन या जावा किसी एक को किया होगा, तो लेट्स से आपने पाइथन को किया। तो पाइथन जो है ना ये असेंबली लैंग्वेज है, और फ्रंट एंड से ये जो इंटरफेस डेवलप हुआ वो कैसे डेवलप हुआ बताओ? फ्रंट एंड लैंग्वेज से। तो फ्रंट एंड लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं बेटा? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेज को क्या कहते हैं? स्क्रिप्टिंग। ये दोनों एक अलग है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है फ्रंट एंड, और ये हमारा असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझते। और हमें कंट्रोल करना किसको है? देखो बैकएंड के थ्रू कंट्रोल किसको करना है? फ्रंट एंड के तो कंट्रोल करना है, और फ्रंट एंड वो समझता नहीं है। तो इन दोनों को आपस में इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है हमारा कौन? फ्रेमवर्क। समझ में आया? फ्रंट एंड को बैक एंड के कंट्रोल करने देगा, और बैक एंड को फ्रंट एंड का कंट्रोल देगा। ये कौन करने में देगा हमें? फ्रेमवर्क। तो जो भी लाइन बैक एंड में यूज करोगे उसका उसका फ्रेमवर्क यूज करोगे। जैसे बैकएंड में पाइथन यूज कर रहे हैं तो पाइथन का फ्रेमवर्क यूज करेंगे। यदि जावा यूज करते तो जावा का फ्रेमवर्क यूज करते नहीं। फ्रंट एंड और डेटाबेस सभी लैंग्वेज के लिए सेम है, चाहे आप बैकएंड जो भी डेवलपमेंट करो, फ्रंट एंड और डेटाबेस सभी के लिए सेम होगा। बस यहाँ पे बैकएंड में आया नहीं आया। तो अब देखिए हम पूछे आपसे कि वाई भी यूज जाएंगे, तो हमारा आउटपुट आंसर क्या होना चाहिए? वाई भी यूज जाएंगे, बताओ वाई भी यूज जाएंगे, what will be your answer? We can clearly say that we need to provide the intermediate connection between front end to back end language. नहीं ये कर सकते हो? it help us it help us to it help us to but it help us to what? It help us to it help us to control the front end by the help of back end, और back end by the help of front end। यही ना करने में हेल्प कर रहा है।
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे इंटरव्यू में। तो दिस इज थिंग अबाउट Django। तब हमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि Django क्या है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क दो तरह के होते हैं, समझिएगा ध्यान से। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ फ्रेमवर्क, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क एंड सर्वर साइड फ्रेमवर्क। तो आपने मल्टीपल क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क पढ़े होंगे। मैं इसकी पीपीटी दिखा देता हूँ। मैं जो अभी वो आपके सामने जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उससे सारे स्टेटमेंट में आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, उसमें सारी चीजें रिटर्न होगी। दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क होता है एंड सर्वर साइड फ्रेमवर्क होता है। तो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क किसे कहते हैं, सर्वर साइड फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? क्या अभी तक आपने क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क, क्या आप लोगों ने क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क पढ़ के आए हो? कौन सा? रिएक्ट आप लोग पढ़े होंगे ना, रिएक्ट। आप में से कुछ लोग एंगुलर पढ़े होंगे, नोड जैसे सब क्या है, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क ही तो है नहीं? तो फिर एक चीज बताइए आप, देखो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे मैंने बता रखा है, देखो Django इज नथिंग बट Django इज द वेब फ्रेमवर्क एंड इट इज द सर्वर साइड फ्रेमवर्क। तो वेब फ्रेमवर्क तो सभी होते हैं, तो सर्वर साइड फ्रेमवर्क और क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क दो तरह के फ्रेमवर्क हैं। तो Django हमारा क्या है, सर्वर साइड। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या डिफरेंस है? तो हम इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड का? क्लाइंट साइड होता है जो क्लाइंट पे काम करता है, वहीं पे वहीं के डेटा वो लॉस कर देता है। जैसे आप रिएक्ट पे यदि काम किए होगे तो आप नोटिस किए होगे, जैसे आप ओटीपी वेरिफिकेशन जो कराते हो, जैसे यूजर को दोबारा फॉरगेट पासवर्ड करना है, यूजर की जो डिटेल आप लेते हो, तो आप पासवर्ड जो रीसेट करते हो, तो उस समय जो ओटीपी वेरिफिकेशन कराता है, तो क्या हमारा ओटीपी हमारे डेटाबेस में सेव होते हैं? नहीं, वहीं पे जनरेट हुए, वहीं पे लॉस हो। नहीं, तो इस तरह की वर्क करने के लिए मतलब क्लाइंट इंड पे वर्क किया और क्लाइंट इंड पे डिस्ट्रॉय कर दिए, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क। जैसे आपका रिएक्ट एंगुलर वगैरह इसका में हेल्प करेगा। सर्वर साइड फ्रेमवर्क क्या होता है, जो क्लाइंट इंड से लेके बैक एंड तक डेटा लेके आए और सर्वर से लेके बैक एंड को लेके जाए। जैसे आपकी यूजर साइन अप साइन इन, जैसे यूजर जब साइन अप करता है, यूजर की जो जितनी भी डिटेल्स हो कहाँ पे स्टोर होता है, सर्वर साइड पे आके। जैसे आप फेसबुक पे लॉग इन करते हो, तो आपकी जितनी डेटा फेसबुक अपने सर्वर पे स्टोर करता होगा ना, और वहां से वापस जब लेके आता है, तो दिन अगेन डेटाबेस से डेटा लेके आता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे वर्क जो क्लाइंट साइड से लेके सर्वर पे जाए और सर्वर से वापस क्लाइंट पे लेके आए। जैसे आपकी प्रोफाइल फोटो ये कहाँ से आ रही है, फेसबुक के सर्वर से ही तो आ रही है। आपने जो अभी पिछले 5 सालों में जो पोस्ट कर रखा है, वो कहाँ पे है, फेसबुक के सर्वर पे ही तो अवेलेबल है। तो इस तरह की वर्किंग करने के लिए क्या चीज की नीड होती है, यदि आप इस तरह के एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो जहाँ पे पूरी चीज ऐसे कंट्रोल करना है, तो क्या यूज करोगे, सर्वर साइड। तो Django हमारा क्या है, सर्वर साइड मतलब। और एक चीज और बता दूं आपको, बाकी के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उन सबों में क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों यूज करना पड़ता है। यदि कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है तो सर्वर साइड भी यूज करोगे और क्लाइंट साइड भी यूज करोगे। बट Django एक सिंगल ऐसा फ्रेमवर्क है जो फुल फ्लेश्ड फ्रेमवर्क है। मतलब इसके लिए आपको सर्वर क्लाइंट साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको Django आती है तो इनडायरेक्टली आप सर्वर और दही भैया मैं कर देता हूँ, आपको क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड को ही टैकल करता है। मतलब यदि हमें Django आता है तो हमें अलग से सर्वर साइड और अलग से क्लाइंट साइड पढ़ने के लिए नहीं। समझ में आया आप सभी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आप Django इज व्हाट, इट इज अ फ्रेमवर्क एंड इट इज अ सर्वर साइड फ्रेमवर्क, है ना बेटा? नोटिस कर, दिस इज सेकंड थिंग, डिजाइन टू गेट यू स्टार्टेड फास्ट। इसको क्यों डेवलप किया गया है, स्पीड अप डेवलपमेंट के लिए। एंड इट इज द बैटरी इंक्लूडेड। स्पीड अप फास्ट कैसे करेगा, एक्चुअली जितने भी फ्रेमवर्क होते हैं उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स, मल्टीपल लाइब्रेरी, मल्टीपल पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। मेरा कहने का सेंस है, जैसे लेट से कुछ भी एक्शन को परफॉर्म करना है, जैसे आप देखो, जैसे आप एक लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए क्या यूज करते हो बताओ? जैसे एक लिस्ट आपको प्रोवाइड किया मैंने, उसको सॉर्ट करना है, तो डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज करते हो, पूरी डेटा सॉर्ट हो गई। बट जनरलाइज में यदि C++ या जावा पढ़े होगे, तो सॉर्ट करने की पूरी 10 लाइन की कोड लिखनी पड़ती है। आपने पढ़ा होगा बाइनरी सर्च, है ना, बहुत सारे सर्च होते थे। तो उस सारे सर्च लिखने पड़ते हैं आपको, सॉर्टिंग नहीं। तो क्या हमें पाइथन नहीं लिखना पड़ता? तो उसके लिए क्या अवेलेबल है, सॉर्ट मॉड्यूल अवेलेबल है। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा काम जो है 1 सेकंड में हो जा रहा है। तो यहाँ उसी तरह से ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिसके लिए आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसको कॉल करो काम कर देगा। तो इससे हमें क्या होगा, स्पीड अप डेवलपमेंट होगा, ये सब होगा। और बैटरी इंक्लूडेड क्यों कहा जा रहा है, इसीलिए बैटरी इंक्लूडेड कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो आपको बस यूज करना है। जैसे रियल लाइफ में हम जब मार्केट जाते हैं, मार्केट से जब जो वो आप वॉच लाते हो, वॉच की जो बैटरी सेल जो लाते हो, तो क्या उसे चार्ज करना पड़ता है, लगाओ वर्क करना शुरू हो गया। तो दिस इज कॉल्ड बैटरी इंक्लूडेड। समझ में आ गया होगा आप सभी को? देखो एक यदि हम बात करें कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क, देखो किसी भी फ्रेमवर्क की यही डिफिनेशन होता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल पैकेजेस एंड लाइब्रेरी इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क, तो आप क्या कहोगे, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है बताओ? जो आप जैसे लेंथ, शॉर्ट, अपेंड जो पाइथन में यूज करते थे, सबके सब क्या है,
मॉड्यूल है, मॉड्यूल दैट हेल्प अस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे आईडी है, आईडी क्या बताता था, मेमोरी एड्रेस। टाइप क्या बताता है, डेटा टाइप। आप पढ़े होंगे सब पाइथन में, ये सब क्या हुए, मॉड्यूल। और मल्टीपल मॉड्यूल को एक जगह पे रखा गया, दैट बिकम अ लाइब्रेरी। जैसे मैथ एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर आपने देखा होगा स्क्यूआरटी फंक्शन, साइन एक्स, कॉन एक्स, कॉस एक्स, आपको एरिया सब कैलकुलेट करने के फार्मूले होते हैं। ये सब क्या है, लाइब्रेरी। आपने आप इसको सिर्फ पढ़े होंगे पांडास नमके वगैरह, तो सब क्या एक लाइक, क्या आपने टीके इंटर पढ़ा होगा पाइथन में, नहीं पढ़ा? ये सब क्या है, लाइब्रेरी है। और मल्टीपल लाइब्रेरी को एक जगह रखा, दैट है आपको। तो जो यदि हम बात करें कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल पैकेजेस एंड लाइब्रेरी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी जब करेंगे ना आप काम का, एनालाइज करोगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिससे आपको सिर्फ क्या यूज करना है, यूज करना। समझ में आया, पॉइंट क्लियर हुआ हमारा? अब देखो, देखो यहाँ पर नोटिस करो, पीएचपी का फ्रेमवर्क कौन सा है, जैंगो। पाइथन का फ्रेमवर्क, सॉरी, पीएचपी का क्या है बेटा, लारावेल। जैंगो का क्या है, पाइथन का क्या है, जैंगो। जिसका नोड एक्सप्रेस है ना, ये तो सर्वर साइड हो रही है, हमारा क्लाइंट साइड है। कौन कौन सा, ये किसका सिंबल है बताना, ये किसका है, ये किसका है, व्यू, है ना। और ये सारी कंपनियां हैं जो जैंगो को यूज कर रही है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यूट्यूब, ये कंपनियां वो हैं जो जैंगो को एक ब्रॉड लेवल पे यूज कर रही है। ऐसा नहीं कि लाइटली, ब्रॉड लेवल पे यूज कर रही है ये सब। और जैंगो का जो मेन यूज है ना बेटा, यदि बात करें व्हाट इज द स्पेशल यूज ऑफ जैंगो या विच थिंग्स दैट हेल्प अस जैंगो, तो आप क्लियरली कर सकते हो एपीआई क्रिएशन। सबसे ज्यादा जो कंपनियां अडॉप्ट कर रखी है जैंगो को, किस पर्पज से कर रखी है, एपीआई क्रिएशन। और पाइथन में देखो दो तरह के एपीआई होते हैं, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। एपीआई होता क्या है, एपीआई आपके डेटाबेस और आपके रिसोर्स के बीच में लाइव कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। जैसे आपके फोन में जो वेदर का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो क्या आपके फोन में किसी भी तरह का डेटाबेस है, नहीं ना। ये डेटाबेस कहाँ है, वेदर पे। तो वहां से आपको लाइव डेटा आ रही है, वहां पे टेम्परेचर चेंज है, वो आपके फोन पे फ्लो कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल बताओ, एक एपीआई के थ्रू ही पॉसिबल है। तो पाइथन में जैंगो के थ्रू दो तरह के एपीआई, सॉरी, दो तरह के एपीआई होते हैं, कौन कौन से, रेस्ट एपीआई एंड, तो जैंगो के थ्रू जो डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड रेस्ट। फास्ट एपीआई के लिए हमें जैंगो का एक और फ्रेमवर्क है, आप जानते हो, फिर यूज करना पड़ेगा, है ना। समझ में आया आपको? अब देखो जैंगो, ऐसा नहीं कि पाइथन का एक अकेला फ्रेमवर्क जैंगो ही, सॉरी, पाइथन का एक अकेला फ्रेमवर्क जैंगो ही है। और भी है, देखो फ्लास्क, चेरी पाई, वेब 2 पाई, पिरामिड। ये सब पॉपुलर नहीं है, मेनली कौन कौन से पॉपुलर है, यही दो। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करूं बेटा, तो आप देखो सबसे जो हाईली लेवल पे यूज होता है, कौन सा यूज होता है, जैंगो। उसके बाद फ्लास्क, बाकी सब कम यूज होते हैं। इसीलिए हमारे सिलेबस में क्या है, यूज जैंगो। अब यहाँ पे नोटिस करो, जैंगो प्रोवाइड लेस कोड लेस टाइम। लेस टाइम कैसे, कोड लिखना नहीं पड़ रहा है, और लेस कोड मतलब कोडिंग करने की कम जरूरत पड़ रही है, बहुत सारी चीजें बिल्ड है ऑलरेडी, है ना। एंड ये मैंने आपको थोड़ा सा कंप्लीट, ये देखो ये सारे हमने अभी जो बता रहे थे, ये बैक टू एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। देखो जितने भी फ्रेमवर्क है बेटा, वो कोई ना कोई डिजाइन स्पेसिफिक डिजाइन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे आपकी, जैसे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एग्जीक्यूशन के स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जितने भी लैंग्वेजेस हैं, कितने कितने तरह का स्ट्रक्चर होते हैं बताओ आप। आपने पढ़ा होगा टॉप टू बॉटम या टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, यही जो स्ट्रक्चर होता है। पाइथन क्या फॉलो करता है बताओ, टॉप टू बॉटम फॉलो करता है, लाइन बाय लाइन, पढ़े हैं ना। पाइथन का जो एग्जीक्यूशन है कैसे होता है, टॉप टू बॉटम और लाइन बाय लाइन होता है ना, पढ़े हैं। उसी तरह से जितने भी फ्रेमवर्क हैं, वो दो तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, या तो एमवीपी या तो एमवीसी। इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। जितने भी फ्रेमवर्क हैं, जितने भी हैं, या तो एमवीटी को फॉलो करेगा या तो एमवीसी को फॉलो करेगा। तो मैं बताता हूँ एमवीटी क्या होता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट्स। एमवीटी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको समझिएगा। जैसे देखो, लेट से हमने यहाँ पे फेसबुक सर्च किया, ध्यान से समझना। जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया फेसबुक, तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च किए और इंटर हिट किए, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये इतने सारे आ गए हैं, देख रहे हो आपके सामने बहुत सारे आ गए सब। तो मैं इस पे क्लिक करूँ, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो एक यूआरएल इसका क्रिएट हुआ, देखो ये यूआरएल है। इस यूआरएल पे देखो, तो सबसे पहले हमारे पास, यदि आपने यहाँ पे देखा, जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या ओपन हुआ है, टेम्पलेट्स। इस टेम्पलेट्स पे हमने जब क्लिक किया, सबसे पहले तो हमें इसका यूआरएल के भी यहाँ पे मैं कहाँ पे लेके आया, कौन सा पेज है बताओ, साइन इन पेज। तो कौन सा पेज है, साइन इन पेज। अब यहाँ पे यूजर इंटर करोगे, उसके अकॉर्डिंग लॉग इन पे जाओ, करोगे, होम पे जाओगे, या आप साइन अप करोगे। बट अभी मैं देखो देखो, जब हम इस नेम से राउटिंग किए, तो हम कहाँ पे आ रहे हैं, साइन इन पेज पे। जब आप ब्लिंकिट की केस में बात करूं, जैसे मैं ब्लिंकिट की केस में बात करूं, तो ये कहाँ पे लेके आ रहा है डायरेक्टली बताओ, जैसे जैसे इस पे हिट करूं तो ये कहाँ पे लेके आ गया, नोटिस करना, कहाँ पे लेके आ गया। तो सभी वेबसाइट की अलग अलग राउटिंग होते हैं, नहीं। सभी वेबसाइट के अलग अलग यूआरएल पे यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, नहीं।
तो एमवीटी का मतलब है ये, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेटा जो भी आप सर्च करते हो उसकी क्या क्रिएट होता है, पहले उस यूआरएल को टेक्निकली क्या कहते हैं, राउटिंग। उस यूआरएल को टेक्निकली क्या कहेंगे हम, ये जैसे आपने देखा होगा ना बेटा, ऐसे देखे होगे आप, ये सब चीजें जानते होगे, मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे देखो यहाँ पे फेसबुक स्लैश डाउनलोड्स, ऐसे देखा होगा ना, ऐसे कभी कुछ करते हो तो ऐसे ऐसे स्लाइस में बनता है डाउनलोड, या स्लैश अबाउट देखिए कैसे, स्लैश सेटिंग ऐसे बनते हैं ना, ऐसे बनते हैं, स्लैश प्राइवेसी, स्लैश सिक्योरिटी बनते हैं। ये जो है इसको क्या कहेंगे हम, राउटिंग। इस नेम की जब भी राउटिंग है तो क्या एक्शन पर फॉलो करना है, ये कौन डिसाइड करता है, व्यू। पॉइंट समझे, जैसे हमने जब स्लैश लॉगिन नेम के आया तो कौन सा पेज ओपन करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, समझ में आया। तो व्यूज वो एरिया है जहां पे सभी की लॉजिक रिटर्न होती है, एक्शन क्या परफॉर्म करना है। और ये क्या है हमारा टेम्पलेट। तो व्यूज में यदि साइन इन का पेज ओपन कराना है तो साइन इन कर देगा, यदि होम पे भेजना है तो कौन सा करेगा ओपन, होम का टेम्पलेट। यदि मतलब जो भी टेम्पलेट्स है जिसका भी बना रखी हो उसे, समझ में आया सभी को या नहीं आया। और व्यू से मॉडल भी कनेक्ट है, आप देखो मॉडल्स मतलब होता है इनडायरेक्टली होता है डेटाबेस। तो ये जो इतने सारे जो इमेजेस आ रहे हैं, आप देखो ध्यान से, इतने सारे जो हमारे इमेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, ये कहाँ से आ रही है सारी इमेजेस, डेटाबेस से ही तो आ रहे हैं, नहीं। तो व्यू से कितने डेटाबेस को लानी है, कौन कौन सी डेटा को लानी है, ये भी कौन डिसाइड करता है, व्यू। अब देखो पहला स्क्रॉल किया तो कितनी इमेज आ रहे हैं, ओनली 5 आ रहे हैं। दूसरी बार में और कितने आ रहे हैं बेटा, 5 है ना, देख रहे हो। तो 5 और 5 कितने आ रहे हैं, 10। अब यदि स्क्रॉल कर रहे हो तो और नीचे आते जा रहे हैं, इसमें जब 50 से ज्यादा इमेज है, ऐसा नहीं कि एक साथ सारे इमेज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, देख रहे हो स्ट्रक्चर वे में आ रहा है ना। ये चीजें कहाँ से कंट्रोल की जा रही है, व्यू से। व्यू वो एरिया है जहां से बिजनेस लॉजिक, व्यू को हम क्या कहते हैं, बिजनेस लॉजिक एरिया। व्यू में ये रिटर्न होता है कि कहां से क्या एक्शन परफॉर्म कर, समझ में आया। और टेम्पलेट्स का मतलब क्या हुआ, एचटीएमएल पेज। टेम्पलेट मतलब क्या, एचटीएमएल सीएसएस में जो आप टेम्पलेट मतलब जस्ट एक इंटरफेस नहीं। और मॉडल्स मतलब क्या हुआ, डेटाबेस। समझ में आया? एमबीटी यदि हम बात करें तो व्हाट इज एमबीटी, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाट इज द एमबीटी, मॉडल व्यू टेम्पलेट्स। आप यहाँ पे नोटिस करो, मॉडल्स और टेम्पलेट्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मॉडल और टेम्पलेट के बीच में कैसे कनेक्शन होता है, इंटर कनेक्शन, व्यू से होते हुए, है ना, देखो मॉडल और टेम्पलेट्स के बीच में इंटर कनेक्शन है, यस और नो। तो आप टेम्पलेट्स में तभी डेटा आएगा जब मॉडल से डिसाइडेड होगा, नहीं। ये व्यू डिसाइड करेगा कि टेम्पलेट्स पे क्या दिखाना है और कब दिखाना है, यस और नो। और व्यू किस बिहाफ पे जजमेंट लेगा, वो कब कैसे डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना चाहिए, जिस नेम से उसके पास यूआरएल है, जिस नेम से यूआरएल को क्या करेंगे आप, राउटिंग। जैसी राउटिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग वो टेम्पलेट्स पे ओपन करेगा। और उन टेम्पलेट्स में क्या क्या डेटा लेके जाना है वो कैसे डिसाइड करेगा, मॉडल से। समझ में आया नहीं आया। और एमबीसी क्या होता है, ये तो हुआ एमबीटी, मॉडल व्यू टेम्पलेट। बट एमबीसी क्या होता है बताओ। आप देखो मॉडल्स के बाद व्यूज और व्यूज के बाद टेम्पलेट्स, ये जो कंट्रोलिंग किया हुआ है कि व्यूज हमेशा मॉडल से इंटरकनेक्टेड है और ये टेम्पलेट्स भी इंटरकनेक्टेड है। ये जो इंटरकनेक्शन जो देख रहे हो ना, ये जो कंट्रोल किया हुआ, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर। जैंगो में कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट होता है, बाकी के लैंग्वेजेस में आपको कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि मॉडल के बाद व्यू में आना है या मॉडल के बाद टेम्पलेट्स में। बट जैंगो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप मॉडल के बाद व्यू में ही आ सकते हो, व्यू के बाद टेम्पलेट में आ सकते हो। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें कंट्रोलर कहा जाते हैं, हमारे पाइथन में जैंगो में ऑलरेडी कंट्रोलर कॉन्फ़िगर्ड है, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। क्या समझ पाए, नहीं समझ पाए सब लोग बताओ, समझ पाए सब लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट जैंगो। जैंगो में बेटा जितनी भी चीजें होंगी वो सभी चीजें दो फॉर्म में होगा, प्रोजेक्ट एंड ऐप के फॉर्म में। जैंगो के अंदर जितनी चीजें होंगी सब के सब क्या होंगे, प्रोजेक्ट एंड ऐप के फॉर्म में। तो प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप होते हैं और मल्टी एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। जैसे एमेजॉन क्या एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कितने मल्टीपल ऐप है, कौन कौन सा बेटा, जैसे आप एमेजॉन पे, एमेजॉन फास्ट कार्ड रिचार्ज, एमेजॉन मेट्रो रिचार्ज, सब क्या है उसके ऐप ही तो है। जैसे आप अमेजोन पे जाओ तो आपने देखा होगा ना, अमेजोन पे, अमेजोन क्रेडिट कार्ड, अमेजोन पे, अमेजोन ये वो बहुत सारे हैं। अमेजोन पूरा का पूरा क्या हुआ, प्रोजेक्ट हुआ। उसके अंदर ये जो छोटे छोटे फीचर है उसके क्या हो गए, एप्लीकेशन। पॉइंट क्लियर हुआ। तो जैंगो के अंदर जितनी भी चीजें होंगी सभी की सभी किस फॉर्मेट में होंगी, किस फॉर्मेट में होंगी, प्रोजेक्ट एंड ऐप। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, उसके अंदर क्या बनाएंगे हम, ऐप। ऐप के अंदर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट के अंदर ऐप होगा, उल्टा मत देखो कभी। क्या, आ जाओ आ जाओ, समझ में आया सभी को। तो अभी हम अब हम इंस्टॉलेशन पे आ रहे हैं, सब लोग करना मेरे साथ के साथ, सब लोग लैपटॉप ओपन कर लो।
सब लोग ओपन कर लो। अब सब लोग मेरे साथ आपके साथ इंस्टॉलेशन कर लो। तुम्हें तो आता होगा ना श्वेता। देखिए सब लोग यहाँ पे नोटिस करना बेटा कैसे इंस्टॉलेशन, थोड़ा सा ध्यान से समझना और फोकस करना, ठीक है। क्योंकि जैंगो का जो इंस्टॉलेशन है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लोग को परेशान करता है, समझ में कम आता है ना। तो नोटिस करिएगा, थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से नोटिस करिएगा। तो हम अभी कहाँ पे, डेस्कटॉप पे हैं। सब लोग वो डेस्कटॉप पे आ चुके हो। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करो, एक नया फोल्डर बनाओ, चाहे जैसे भी बनाओ। कुछ लोग राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। न्यू फोल्डर ऐसे भी बना सकते हो आप। तो न्यू फोल्डर बना लिए। न्यू फोल्डर का यहाँ पे नेम रीनेम कर दो। देखो हमने कंट्रोल शिफ्ट एन करा, फिर से देखिए सब लोग। देखो कंट्रोल शिफ्ट एन, और इसका नाम दे दो जो चाहो। हमने यहाँ पे नेम दे दिया। तो नेम कुछ भी रख लो, जैसे हम इस क्लास में बनाना चाहते हैं। IRTC ऐप या कुछ भी बना लो। रेलवे टिकट बुकिंग ऐप नहीं, रेलवे। अच्छा, आप लोग में से किसी को कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह तो जमा नहीं करना ना, इसको आपको करना है? तो बेटा वो आप अभी से डिसाइड कर लो। जो भी प्रोजेक्ट बनाना है ना, वो अभी से डिसाइड कर लो कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। तो लेट से हम बना रहे हैं रेलवे बुकिंग प्रोजेक्ट, रेलवे टिकट बुकिंग है ना। रेलवे टिकट ऐप को जैंगो के थ्रू हम क्या बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन। तो इसका नाम क्या रख दिया, रेलवे टिकट ऐप। आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे इसका नाम हम लिख लेते हैं ट्रैवल, ट्रैवलिंग, ट्रैवलो ऐप, या कुछ भी आप रख सकते हो, ट्रैवल एप्लीकेशन। आप जो नेम चाहो रखो, है ना। तुमने रख लिया है ना। अब ध्यान से देखना, ये बन गया। अब इस पर डबल क्लिक करिए। यहाँ पे आ गए सब लोग, आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये पाथ है, ये दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, पाथ। इस पाथ को यहाँ से क्लोज करो सेलेक्ट करने के लिए। कर लिए, यहाँ तक पहुंचे सब लोग। कर क्यों नहीं रहे हो सब लोग, करो। मेरे बात नहीं कर पाओगे, मेरे साथ के साथ करो, वही आपको याद रह जाएगा। ये नहीं, अभी तो फोल्डर ही बनाया बस। फोल्डर पे डबल क्लिक किए, यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे पाथ को हमने क्लोज किया। इस पाथ को ऊपर में देखो, ऊपर में ऐसे क्लिक करोगे ना, ये ऐसे आएगा। ऊपर में क्लिक करो, इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो CMD, लिखे, एंटर हिट करो। देखो, तो इसी पाथ पे कमांड को ओपन करना चाहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को। तो इस पाथ पे आ गए। अब सबसे पहले क्या करेंगे बताओ श्वेता, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वर्चुअल, देखो जैंगो को ना, सुनना ध्यान से मेरी बात को। जैंगो को बेटा दो तरीके से लोग यूज करते हैं। एक तो होता है कि आप पूरे अपने हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल कर दो, या आपके जो भी सॉफ्ट डिस्क होगा पूरे पे इंस्टॉल कर दो। बट कुछ लोग क्या करते हैं, जैंगो को एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं छोटा सा, और उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। इससे क्या होगा, जैसे देखो, जैंगो ना कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइल जनरेट करता है, अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड फाइल जनरेट करता है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉस कर सकता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट कर सकता है। इसलिए क्या करना, आप भी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेंगे यहाँ छोटा सा, उसके अंदर जैंगो को इंस्टॉल करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि यदि ये लेट से इसको, ये कल करप्ट भी हुआ, लेट से जैंगो ने कुछ अनवांटेड फाइल भी बनाया, तो कहाँ बनाएगा, इसी एरिया में। करप्ट होगा भी तो सिर्फ कौन सा एरिया होगा, इस एरिया, पूरे बाहर तक नहीं होगा। समझ में आया। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हम सेफर साइड लेकर चल रहे हैं। जैसे कोविड के टाइम में आप घर में बनाते थे ना फुल टाइम, क्यों बनाते थे, घर सेफ, वो एक ही जो भी दिक्कत है उसी घर में, एक रूम में, बाकी पूरा घर सिर्फ यही लिए बनाते थे ना। ये सब ना, समझ में आया कि नहीं, आप बताइए। हाँ, घर चल तो है रिकॉर्डिंग, यहाँ तक सब लोग समझ में आया। तो अभी सबसे पहले मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज करेंगे, बनाएंगे कैसे, इसके लिए एक लाइब्रेरी बनाना यूज करना पड़ता है। लिखो इसको, पिप इंस्टॉल कमांड लिख रहा हूँ, पिप इंस्टॉल, बताओ क्या लिखना पड़ेगा, वर्चुअल एनवी है ना, वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब इंटर हिट करो, PIP क्या है बेटा, पाइथन का पैकेज मैनेजर है, जिसके थ्रू पीआई को डाउनलोड कर सकते हो आप। इंटर हिट किया, देखो आप, देखो इंस्टॉलेशन यहाँ पे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है। सो ये क्या लिख रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप में टाइम लेगा, कर रहे हो ये, कर रहे हो ना।
फ्रेश बना लो बेटा, नया। उसको नया बना लो, आप छोड़ो, अब उसको एक नया बना लो। ENV एक साथ, ENV नया बना लो। जो पहले से कर रखे हो वो भी ये नया चलाना, क्योंकि अब आपको बहुत सारी चीजें पहले से बदल गई हैं, बहुत सारे कमांड चेंज हो गए हैं। हो गया क्या? हो गया? इसमें एरर नहीं आया होगा। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के बाद, वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए हमने सिर्फ अभी लाइब्रेरी बनाई है। इस लाइब्रेरी के थ्रू वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का देखो ये कमांड है पाइथन, देखो पीवाई भी लिख सकते हो, 3.9 है, हमने यहाँ पे लिखा पाइथन -M, पाइथन -M, पाइथन मेक वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम रख लो, आप कुछ भी रख सकते हो, इसमें रखा ट्रैवल हो, आप पे डिपेंड है, कुछ भी रख सकते हो। देखो ये हो गया पाइथन मेक वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट करेंगे क्या, ट्रैवल्स, समझ आया? पहले सब लोग नेक्स्ट बैक दो पीआईपी नेट से तो करेंगे कौन सी, ये कैसे होगा बिना नेट से? इंस्टॉलेशन तो सारी इसके नेट से ही तो आ रही है ना, नेट तो होने में दिखती है ना, नेट नहीं रहेगा कैसे दिखाएगा? हो गया सबका, यहाँ पे हो गया। क्या कर रहा है? फाइनल प्रॉब्लम, फाइनल प्रॉब्लम, फाइनल लोकल इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे आज के हम लोग अपना जो नेक्स्ट काम है क्या, देखो अभी इसको यूज करो, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी बन रहा है, इंटरनेट का देखो बनना शुरू हुआ। पाइथन जब ग्लोबली स्टोर होता है ना, तो बाहर एक्सेस होता है, इसके लिए हमें ग्लोबली करना पड़ता है, ताकि पीआईपी हर जगह एक्सेस हो सके, जिनका भी पीआईपी पेयर आ रहा है तो बस पाइथन प्रॉपर इंस्टॉल। यहाँ तक पहुंच चुके सब, बताओ हमने यहाँ से पाइथन की वर्किंग एनवायरनमेंट को बना लिया। किस नेम से बनाया बताओ, ट्रेवस नेम से। तो हमने यहाँ से वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट किस नेम से, ट्रेवस नेम से। देखो यहाँ पे बन गया ट्रेवस नाम का, जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के अंदर देखो बन गया ट्रेवस नाम का, बन गया। अब इस प्रोजेक्ट इस देखो ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर एक फाइल है, देखो स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट नाम का, इसको हमें एक्टिवेट करना है, देखो एक्टिवेट है ना, इसे मुझे एक्टिवेट कर लो। तो एक्टिवेट करने का कमांड क्या है, देखो यहाँ पे हैंड लिखा हुआ, वही मुझे एक्टिवेट करना है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे आप, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखना, डॉट स्लैश वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम, वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम क्या था हमारा, ट्रैवस स्लैश स्क्रिप्ट प्लस एक्टिवेट, एक्टिवेट है ना। हम्म, एक्टिव, देखो हो गया ना एक्टिवेट।
एक्टिवेट कैसे जाने के लिए हो गए बताओ, एक्टिवेट कैसे आपने फाइंड आउट के लिए हो गए, क्योंकि अभी देखो कहाँ पे हूँ मैं, अभी देखो एक्टिवेट कैसे हो गया, कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ट्रेविस लिखा हुआ, हम कहाँ आ गए हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट, पहले कहाँ थे बताओ, पहले जगह पे सी ड्राइव के अंदर, अब मैं सी ड्राइव में हूँ बट सी ड्राइव के अंदर कहाँ पे हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट में, समझ में आया। अब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जेएनयू इंस्टॉल, तो जेएनयू इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है बताओ, इंस्टॉल जेएनयू। देखो इंस्टॉल जेएनयू को जानते हो आपकी, ये कमांड चलाओ वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, समझ में आया सबको या नहीं आया। आपने भी क्या क्या किया, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर मान लग गया, आप समझ में आया सब कुछ बताओ। बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आया सबको। मैं पानी की बोतल लेके आता हूँ तो आप यहाँ, अब जैनू को एक बार चेक करो जैनू इंस्टॉल होगा या नहीं होगा, आप अपने सिस्टम में देखो कौन सा वर्जन है, क्योंकि आप में चलेगा नहीं जैसे अपडेटेड वर्जन नहीं होगा, तो ये चेक कर लेना वर्जन। मेरे में अरे क्या है ये, कब स्पेलिंग याद होगा हमें, देखो आप एक बार देखो कौन सा चैनल आपने भी एक बार देख लो, मेरे 5.2 वर्ड से आपने कौन सा देखा, सही क्या। फिर बात यहाँ पे सबका हो गया, कौन सा वर्जन है सबका, अभी इंस्टॉल किया होगा ना, तो पहले ही आया होगा। अब देखिए यहाँ की बात कर लो, अभी तक हमने क्लिक किया डैंगो को इंस्टॉल किया है बस, है ना। अब डैंगो इंस्टॉल हो गया, बाकी गवर्नमेंट बना दी डैंगो, तो अब क्या बनाना पड़ेगा बताओ, डैंगो में सारे वर्क कैसे करोगे आप, प्रोजेक्ट एंड ऐप के फॉर्म में, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर ऐप बनाएंगे तो चाहिए हमें, तो प्रोजेक्ट, अरे बातें करता है कैसे? दूसरी बात है, तुम जैसे श्वेता देखो तो बात नहीं कर रही तुम्हारे बैच की है, और वो कहाँ रह गया तुम्हारा स्वतंत्र, इंटरव्यू देने गया। देखो अब हम बनाएंगे यार, ये कितना शॉर्टकट होता था, आप लोग सब जानते हो, क्लियर स्क्रीन करने का मैं भूल गया, सीएलएस होता है कुछ ऐसा, सीएलएस, हाँ सीएलएस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम जैंगो का प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या कमांड यूज करोगे, जैंगो एडमिन
स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम लिख दो जो भी चाहो, जैसे मैंने लिख दिया ट्रैवलो प्रोजेक्ट। अच्छा ये ध्यान रखना, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, प्रोजेक्ट लिखना जरूरी नहीं है, उसका फोल्डर नाम कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद ध्यान से देखना बेटा, डॉट देना मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, सुना आपने क्या क्या मैंने, जैसे एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट उसके बाद ये मैंडेटरी है वाला पॉइंट, देखिए कमेंट करो, इंटर हिट करो बेटा, देखो देखो बन गया प्रोजेक्ट, बन गया कि नहीं बना, कैसे पता चलेगा, डायरेक्टरी में आके देखो, जो बनाया था ना डायरेक्टरी, देखो अभी बनाया था ना, ये देखो ट्रैवल बन गया, देखो ट्रैवल प्रोजेक्ट बन गया हमारा, यही बनाया ना अभी हमने, ये आगे चेक करते रहना, जो फोल्डर बनाया था ना, उस फोल्डर बना नहीं, बना नहीं बना, देखो वो जो फोल्डर बनाया देखो, उसको चेक करो, बना। बन गया, डॉट देना है, लगा के जाना सब इंस्टॉलेशन, देखो यहाँ तक हम ये लिखे थे कमांड, देखो जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी हो सकता है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, उसके बाद क्या लिखा हमने, डॉट, कर लिए। इसके बाद ये प्रोजेक्ट बन चुका है हमारा, अब प्रोजेक्ट के अंदर क्या बने बताओ, अनुराग ऐप, अब प्रोजेक्ट बन गया ना, प्रोजेक्ट का अंदर क्या होते हैं app। हाँ, जब भी बनाओगे चाहे का कुछ बन कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, प्रोजेक्ट जो बना है इसके अंदर क्या बनेगा बेटा, तो ये तो प्रोजेक्ट बना, ये बन गया। अब ऐप बनाने के लिए यहाँ पे ऐप मत बनाओ, ऐप बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, VS कोड कहाँ चलते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी काम होगी इसके लिए भी कोई ना कोई आईडी यूज करना पड़ेगा, चाहे आप VS कोड यूज करो, चाहे आप पाइथन यूज करो, जो चाहो अपने, हम फिलहाल के यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, कोड डॉट, क्या लिखोगे, कोड डॉट, और इंटरनेट ना देखो आपके सामने VS कोड हो गया ना, सब लोग कभी यहाँ पे पहुंचो VS कोड तक, देखो ये वेलकम मैसेज क्लोज करता हूँ, इसके लायक नहीं है हम लोग, यहाँ ये तीन दिख रहे हैं आपको, यहाँ तक तीनों दिख रहे हैं, ट्रैवल प्रोजेक्ट, ट्रैव्स, अच्छा ये क्या था, ये तो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, यहाँ पे देखो इतनी सारी पाइथन की फाइल दिख रही है, कौन सी बनी हुई, इतनी सारी फाइल हमने बनाया नहीं, बनाया ना, मुझसे प्रोजेक्ट बनाया, इतनी सारी फाइल कहाँ से आ गई, अभी मैंने कहा था ना कि कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल एंड पैकेजेस, जिसमें बहुत सारी चीजें पहले से बनी हुई होती है, और देखो ये मैनेज डॉट पाई एक फाइल दिख रहा है आपको, ये इसी के थ्रू सारी चीजें हैंडल हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अभी मैंने यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचने के बाद ये देखो एक काम और कर लो, चलो यहाँ तक सब लोग ऐसे आ गए होंगे, एक काम करना, व्यू में जाना है, तो लोग जाओ व्यू, व्यू में जाने के बाद कमांड पैलेट में जाके बेटा पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर करो, फिर से बता रहा हूँ, व्यू, व्यू में जाकर कमांड पैलेट, कमांड पैलेट में जाके यहाँ पे लिख लेना, मेरे में आ रहा है लिखा हुआ, आपको लिखना पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, से सर्च कर लेना पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, ऐसे लिख लेना, आ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी आया हुआ है, आ गया, इसको क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करो देखो ये जो अभी बनाए हो ना, वर्किंग फॉर्म्स का नेम आ रहा होगा, जैसे नेम अभी बनाए थे किस नेम का, ट्रैवल्स नेम का, आप लोग जिस नेम में बनाए होगे वो आ रहा होगा, आने लगा ना, इसको सेलेक्ट कर लो बस, हो गया सेलेक्ट, कोई एरर नहीं आ रहा है डन। अब दोबारा व्यू में आओ और टर्मिनल ओपन कर लो, यहाँ ओपन हो गया देखिए,
यहाँ के बाद से चलना शुरू कर। यहाँ पे हम लोग सब लोग पहुंच चुके हैं, सब लोग ईच एंड एवरी वन। आप डाल नहीं रहा था मानसी, इधर आप लोग, अनुराग हो गया था आपका यहाँ, पीछे मुकेश हुआ तुम्हारा, कहाँ हो तुम? अनुपम ठीक से इंस्टॉल करा दो इसकी सारी चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट पर क्या बताया था हमने कि हमें ऐप बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, देखो ऐप बनाने का क्या कमांड है बेटा, पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप, ऐप का नेम कुछ भी दे दो, तो ट्रैब ऐप कुछ भी दे सकते हो आप, इसका नेम कुछ भी हो सकता है, जस्ट नेम है ना। और इंटर हिट करो, जैसे इंटर हिट करोगे देखो यहाँ पे ऐप बन गया बेटा, देख रहे हो। अब देखो एक चीज समझो, मेरी बात सुनना, जैसे देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है लास्ट में प्रोज, तो आप समझ रहे हो कि प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ऐप लिख रखा हो तो आप समझ रहे हो कि ऐप है। बट फोल्डर के नेम में हमेशा लिखा हुआ नहीं रहता, दूसरा कैसे देखोगे कोड, यहाँ पे ऐप लिखा नहीं रहेगा एप्लीकेशन के लास्ट में, और प्रोजेक्ट के लास्ट में प्रोजेक्ट कोड नहीं लिखा रहेगा। तो कैसे समझोगे प्रोजेक्ट कौन सा है, ऐप कौन सा है? पॉइंट समझ में क्या कहना चाह रहे हो, पॉइंट समझ में क्या कह रहे हो? आ रहा है यार, तीनों को तुम लोग ऐसा छोड़ रहे हो। क्या आ रहा है? तो बोलो ना, ऐसे सोचने जैसा लग रहा है। यहाँ पे देखो एक प्रोजेक्ट में लास्ट में खोज लिखा हो, इसलिए तुम समझ गए ना कि प्रोजेक्ट है। देखो प्रोजेक्ट के अंदर बेटा सेटिंग डॉट फाइल फाइल होता है, जिस भी फोल्डर के अंदर, जिस भी डायरेक्टरी के अंदर सेटिंग डॉट फाइल फाइल है, वो क्या है हमारा प्रोजेक्ट है। और हमेशा समझना ही चीजें, और इसके एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग डॉट फाइल नहीं होगा, यदि कोई ऐप होगा तो उसके अंदर सेटिंग डॉट फाइल फाइल, सेटिंग डॉट फाइल फाइल नहीं है मतलब क्या है, जिसके अंदर सेटिंग डॉट फाइल फाइल है वो क्या समझो आप, क्या है, सिंपल ये चीज। ये नहीं लिखा रहेगा, ट्रस्ट करो मेरी बात पे, ये चीज ये ऐसे लिखा नहीं रहता है। ये ट्रैब ऐप मैंने स्टार्टिंग में जब आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए लिख रखा हूँ, यहाँ पे सिर्फ ट्रैवलर लिख देगा और यहाँ पे ट्रैब लिख देगा, और आपको समझना पड़ेगा कि ऐप कौन सा है, प्रोजेक्ट कौन सा। ये दोनों तो फोल्डर नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्या इसमें अलग है बताओ। एक रेड ब्लू तो लिख रहा है, दोनों दोनों एक ही कलर दिख रहे हैं, ना कोई अलग सा नोटिफिकेशन है। जैसे प्राइमरी की फॉरेन की का कलर होता है, अलग अलग दिखता है, सीखने में पड़े होंगे तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये कैसे पहचानोगे। एक ही तरीका है पहचानने का, क्या बताओ कि जो प्रोजेक्ट होगा उनके अंदर क्या होगा, सेटिंग डॉट फाइल, और ऐप के अंदर बेटा सेटिंग डॉट फाइल नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। नहीं आया। अब देखो इस जैसे हमने एक ऐप बनाया ट्रैकर, इसके इस तरह से मल्टीपल ऐप बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने एक और ऐप बना, देखो एक और ऐप बनाने के लिए हमने कमांड लिखा और इस ऐप का नेम लिख दिया, लेट्स से होटल, होटल्स, होटल्स है, ठीक है। इंटरनेट दिया, देखो दूसरा बन गया ना। इस तरह के मल्टीपल ऐप होते हैं, बट ये जो ऐप हैं इसी प्रोजेक्ट से हैंडल किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट ये अलग फाइल है, ये अलग फाइल है, उस ऐप को इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट करोगे तब लोग उस ऐप पे इसका कंट्रोल होगा, ये समझो। तो अब उस जितने ऐप बनाओगे उस ऐप को सबसे पहले सेटिंग डॉट पाई में आना है, और सेटिंग डॉट पाई फाइल के अंदर देखो एक हमारे पास है इंस्टॉल्ड ऐप नाम का सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन दिख रहा है आपको, देखो। एक अभी तक हमने कितने ऐप बनाए बताओ, तो इतने सारे पहले से कैसे बने बनाए हुए हैं। आपको उसकी कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल एंड पैकेजेस, जिसके अंदर पहले से बहुत सारी चीजें बनी बनाई है। आपने तो दो ही ऐप बनाए हो ना, इतने सारे पहले से कैसे बने हुए, उसमें पहले से बने होते हैं। तो इसको अब आप जो भी ऐप बनाओगे उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देखो यहाँ देखो सब लोग, यहाँ पे बेटा कॉमा दे के ऐप का नेम दे दो। ऐप का नेम क्या है बताओ, जिसको पहले चाहो रख लो, होटल ऐप, एक तो ये था हमारा, यही था ना होटल्स ऐप, यही था एक हमारा। स्पेलिंग गलत होगा तो एरर आएगा। और दूसरा क्या है बताओ, सिंगल कोड में ट्रैब है, बस कॉमा दे दो बस। देखा ना हमने, इसके नीचे अपने दोनों हमने ऐप को कॉन्फ़िगर कर दिया। मतलब अब ये जो दोनों ऐप हैं कैसे हैंडल किए जाए, डन। तो जब भी ऐप बनाओगे तो पहला काम क्या करना पड़ेगा बताइए, पहला टास्क क्या करना पड़ेगा, पहला टास्क क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के सेटिंग डॉट पाई में जाकर उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहला टास्क क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग डॉट पाई में अपना कॉन्फ़िगरेशन, यही ना। तो ये हमने कर दिया बस। तो यहाँ पे आओ टर्मिनल में, अब अपने ये अब अपने सर्वर को रन करा के देख लो, पावर शेल को ओपन करो और यहाँ पे देख लो कि क्या हमारा सर्वर प्रॉपर चल रहा है, नहीं चल रहा है। जैंगो एक फ्रेमवर्क है, तो ये बेटा आपको कैसे चलेगा, सर्वर पे चलता है ये, पाइथन मैनेज डॉट पाई। अपने डिप्लॉयमेंट सर्वर को रन कराने के लिए ये कमांड यूज करते हैं, रन सर्वर। अब सर्वर जितने होते हैं उनके स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है। देखो हमने एक कमांड चलाया पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ये ओपन हो गया।
इस पे कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करो, देखो आपके सामने ओपन हो जाएगा। कांग्रेट्स, यू हैव इंस्टॉल्ड Django properly। अभी में ये कमांड आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया सब में। कोड क्या दिखाना, कमांड दिखाओ ये वाला। और यहाँ पे एरर बताता रहेगा, यदि कोई एरर होगा ना तो यहाँ पे दिखाता रहेगा, कोई एरर नहीं दिखा रहा है, मतलब Django इंस्टॉल्ड है प्रॉपर। सबके सिस्टम में आया, दिखाना है यहाँ पे। आप सर दिखाओ भाई साहब। क्या नाम आ गया ना। अब उसका कमांड लिख करो, कंट्रोल के करके कंट्रोल और बाकी हम अब Django इंस्टॉल नहीं, PIP इंस्टॉल करेंगे। हो गया सबका नाम, सब में हो गया। कल बेटा आगे चलेंगे, यहाँ पे आज नहीं चल सकते हैं, कल हम चलेंगे प्रॉपर आगे। लोग यदि नहीं किए होंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, हम लोग रिकॉर्डिंग जरूर वॉच करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन कितने स्टूडेंट है, वो जा रही है आप सभी को, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा बेटा।